Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। हाँ सो बच्चों, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से लेके स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब सारी चीज़ें जो है कि डिस्कशन हो गया है और क्लासेस भी हो चुकी है। तो बच्चों यदि अभी तक नहीं देखे हो तो सारे क्लासेस को 1 बाय 1 करके देखो। और आज की जो क्लास होने वाली है वो ग्राफ। आज हम लोग स्टडी करेंगे ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ्स का मतलब समझते हैं ना, जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्सिस के फॉर्म में, जब एक्स और वाई एक्सिस में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हो, तो ये ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट को जो है आप लोगों को छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है आज सारा क्लियर हो जाएगी। तो आइए ग्राफ्स को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, ग्राफ्स के बारे में डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ध्यान से समझिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। यदि देखिए मैं बात कर रहा हूं ये सिंपल, ये देखिए ये जो है आपका डिस्टेंस या पोजीशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को आप क्या बोल सकते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। तो ये जो है हम लोग का मान लेते हैं कि डिस्टेंस है, जो कि मीटर में मान लेते हैं, और ये जो है टाइम। यदि ये स्पीड यूनिफॉर्म रहता है, यदि स्पीड क्या है आपका यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जब यूनिफॉर्म स्पीड का बात करते हैं तो जो ग्राफ होगा वो सिंपली हम लोग बोलेंगे क्या, इस टाइप से। मतलब समझिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि ध्यान से समझिएगा, पॉइंट हम लोग लेते हैं सपोज दैट। तो देखिएगा ध्यान से, ग्राफ का मतलब क्या है। यहाँ पर ये ओरिजिन है, मान लेते हैं कि ये 5 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, ये 15 सेकंड है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये 10 है और ये आपका 20 है, ये 30 है। इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि देखिए 0 से शुरू हो रहा है, ये 5, देखिए 5 सेकंड में ये क्या जा रहा है, 10 मीटर, ठीक है। जैसे जैसे टाइम आपका चेंज हो रहा है, देखिए ये जो है कि कांस्टेंट बढ़ रहा है, कांस्टेंट बढ़ रही है, कांस्टेंट। मतलब यदि स्पीड आपका यूनिफॉर्म हो, स्पीड आपका यूनिफॉर्म हो, तो ग्राफ होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट देखिए, स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम लोग जो है कि स्पीड को निकाल सकते हैं। यदि आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पता है तो आप आसानी से स्पीड को निकाल सकते हैं। अब कैसे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। मान लेते हैं कि सिंपल सा यूनिफॉर्म स्पीड का ही हम लोग का मान लेते हैं। ये देखिए, अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग का जैसे कि ये क्या है आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस मान लेते मीटर में ही है। ये आपका क्या है, टाइम है, ध्यान से समझिएगा, टाइम, ठीक है। अब देखिए कोई एक मान लेते हैं कि ये सपोज दैट कोई एक डिस्टेंस पे ये मान लेते हैं कि आपका ये d1 है और ये d2 है, और इस समय मान लेते हैं कि टाइम t1 है और ये आपका क्या है, टाइम t2 है। तो स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे पता चलेगा, हाउ टू फाइंड आउट द स्पीड फ्रॉम दिस सिंपल दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ। हाउ टू फाइंड आउट, सो यू नो दैट स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू सिंपली हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, जानते हैं ना, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां पर यदि हम लोग बात करेंगे कि एक पॉइंट में यदि स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप मतलब बताते हैं क्या है, सिंपल सा बात करते हैं, देखिए ध्यान से। तो ये वाला जो टाइम क्या हो रहा है, ये वाला टाइम यदि जो चेंज कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो है आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, स्पीड इज इक्वल टू d2 माइनस d1 बाय t2 माइनस t1, और d2 माइनस d1 क्या है, ये वाला है d2 माइनस d1, d2 माइनस d1, सो d2 माइनस d1 इज bc, सो bc बाय ac, और ये bc बाय ac को क्या कहते हैं, स्लोप। दिस bc बाय ac इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, दिस bc बाय ac इज सिंपली कॉल्ड स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। तो सिंपली यदि हम लोग स्पीड का बात करेंगे तो हम लोग को पोजीशन टाइम ग्राफ से उसका स्लोप यदि निकाल लेते हैं, तो स्लोप निकाल लेने से हम लोग जो है आसानी से कहाँ से निकालेंगे, स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
यदि आपको डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बारे में पता है तो आप आसानी से स्पीड को निकाल सकते हैं, सिंपल उसका स्लोप को फाइंड आउट करके। तो ये सिंपल हम लोग समझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम लोग नेक्स्ट ग्राफ को समझते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। सो स्पीड टाइम ग्राफ भी बहुत सिंपल है, देखिए कैसे। अब यदि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, सपोज बात कर रहे हैं कि फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड क्या है आपका यूनिफॉर्म है। तो सिंपल यदि यूनिफॉर्म स्पीड का यदि हम लोग बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, ये आपका स्पीड मान लेते हैं और ये आपका टाइम हो गया। सो क्या होगा ग्राफ, ये सिंपल हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये होगा। क्यों सब क्या समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब टाइम पार हो रहा है, 0 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, टाइम पार हो रही है। टाइम के साथ में देखिए स्पीड में कोई चेंज नहीं है, मान लेते हैं कि ये 20 मीटर पर सेकंड है, तो देखिए ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यदि हम लोग का यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ के बारे में यदि हम लोग को ड्रॉ करना रहेगा तो सिंपल ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए यदि ऐसा है कि हम लोग का क्या हो रहा है, स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज, मतलब यदि हम लोग का स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है, ये आपका स्पीड ग्राफ, ये स्पीड है और ये आपका टाइम है, तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगी, देखिए तो ध्यान से, सिंपली ये क्या बता रही है, ये दिस ग्राफ विल रिप्रेजेंट द स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज विथ टाइम। दिस ग्राफ शो दैट स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज विथ टाइम। अब इसका मतलब क्या होगा, तो व्हाट डू यू मीन दिस ग्राफ? So this graph represent the speed will decreases. Here the speed will decreases. ये क्या शो कर रहा है कि टाइम के साथ में जो है आपका स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ में। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, बस जानना है। अब यदि हम लोग ऐसा बात करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब यदि कुछ ऐसा है कि 0 से, मान लीजिए कि ये आपका 0 है, ये आपका 5 है, ये 10 है, ये आपका 15 है, ये आपका 20 है, ओके। और मान लेते हैं कि ये स्पीड जो है आपका 10 है, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर, जो भी है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये स्पीड का है, ये स्पीड है, ये आपका स्पीड है। तो कहा जा रहा है कि 0 to 5 में जो है, मान लेते हैं कि वो उसका स्पीड जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है 0 to 5 तक में, ठीक है। अब 5 से लेकर 10 तक में, 5 से लेकर 10 तक में वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड है, देखिए ध्यान से, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है। अब उसके बाद क्या हो रही है कि कहा जा रहा है कि उसके बाद वो डिक्रीज कर रही है। तो हम लोग ऐसे बता सकते हैं ग्राफ को, मतलब समझिए ये क्या है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, मान लीजिए जो भी है स्पीड यहाँ तक, ठीक है। यदि कोई बोलता है कि 0 से लेकर 5 तक स्पीड जो है इंक्रीज किया, अब उतने स्पीड के बाद मान लेते हैं 15 मीटर पर सेकंड है, यहाँ के बाद ये कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट हो गया, फिर क्या हो, स्पीड आपका डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज हो गया। तो कहने का मतलब है कि बेसिक क्या, यूनिफॉर्म स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज या डिक्रीजेज। तो ये है सिंपल, क्या समझ रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ, एकदम बेसिक बता रहा हूं अभी, एकदम बेसिक है स्पीड टाइम ग्राफ। अब ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। अब हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे तो भी देख लेते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगी। तो ध्यान से समझिए, ग्राफ ले लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, तो यूनिफॉर्म स्पीड है, मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म स्पीड है ग्राफ, ये मान लेते हैं क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है, ठीक है। तो कोई भी एक पार्टिकुलर टाइम हम लोगों ने ले लिया, मान लेते हैं कि ये आपका t1 हो गया, ये आपका t1 हो गया, और ये मान लेते हैं कि जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो स्पीड मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर वो आपका v हो गया, ठीक है, ये v। तो ये मान लेते हैं कि a है, b है, c है और आपका ये d है। सो हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ, हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम दिस स्पीड टाइम ग्राफ। So simple, this area will represent the distance covered. How? See here. Simply distance, write down distance is equal to what? Velocity into time. So velocity is what? This is the velocity. This is the velocity, means v. What is the time? See here, this is the time, means t2 minus t1, and v is what?
V is here simply AB, either CD, simply this one AB. So AB, time is what? This one AD, AD. So this is C, this is the simple rectangle, and you know that the area of rectangle is simply what? Base, simply base into height. So here AB into AD. So AB into AD is nothing, simply the area of this rectangle. So area of this rectangle, this is what? Area of rectangle. So सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ से यदि हम लोग एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं, सो दिस एरिया विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड. सो सिंपली हम लोग डिस्टेंस कवर्ड को निकाल सकते हैं. देखिएगा ध्यान से. सो ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट में क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एक्चुअली स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सेम ही है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शंस की बात आ जा रही है कि जब हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा और अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव होगा. बात बाकी कुछ अंतर नहीं है. यहाँ पर भी यदि हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यदि हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, तो ग्राफ वही होगा. जैसे हम लोग बात करें, ग्राफ भी सिंपल है. ये आपका क्या हो जाएगा? मान लेते हैं ये वेलोसिटी हो गया और ये आपका टाइम हो गया, है ना. तो ये इसका ग्राफ भी ये बात कर रही है. जैसे हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन का, यदि हम लोग बात करेंगे कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा. बस डायरेक्शन की बात आ जाएगी, वेलोसिटी आपका पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है. अब यदि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, आपका डायरेक्शन यदि हम लोग अपोजिट कर देंगे, तो वेलोसिटी बस नेगेटिव आएगी. वेलोसिटी क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव होगा. बाद बाकी सारा जो है कि हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ का जो बात कर रहे हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, ठीक है. अब बात करेंगे जैसे कि हम लोगों ने क्या फाइंड किया? कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ. सो इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कैलकुलेशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट. So by this velocity time graph, we easily calculate the displacement. Simple concept here also. This one area, this simple area, simple this area. मान लेते हैं कि आपका AB और ये CD है, ये आपका टाइम T1 है, ये आपका टाइम T2 है, ये वेलोसिटी है. So simply displacement is equal to velocity and T2 minus T1. This is nothing, simply area of this rectangle. Sorry, area in AB into AD. Area of this rectangle. So area of this rectangle of this velocity time graph, how this calculate the displacement? Okay, so now from this velocity time graph, how to calculate the acceleration? How to calculate the acceleration from the velocity time graph? Simple concept again. So here see, suppose this is the velocity, okay. Now suppose this one, the continuously increasing, okay, this is the, we have taken the uniform velocity that's continuously increasing. So at any instant, suppose there's this one, the velocity v1, suppose this is the velocity v2, so okay, just draw like that, okay, this one. So this is the time t1, the velocity is v1. Now this is the time t2, the velocity is v2, okay. So see here, this is the AB and this simple C. So this one is change in time, that is T2 minus T1. Now this one is the change in velocity, that is V2 minus V1. So what is the acceleration? So simply acceleration is equal to V2 minus V1 divided by T2 minus T1. So V2 minus V1 is nothing, simply what? This is the BC by AC. BC by AC, and BC by AC is called slope of this line. So similarly here, slope of the velocity time graph, what? Slope of the velocity time graph gives acceleration.
समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना। बस कुछ कुछ चीज को याद रखिएगा बस। तो सिंपल लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ दी VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो समझ गए होंगे। तो देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कैसे हम लोगों ने स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं स्लोप से, मतलब सिंपली क्या बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, स्पीड। तो कुछ कुछ चीजों को आप लोगों को याद रखना होगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैसे वेरी हो रहा है, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए। सो ओके डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप लोगों को ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैंने बेसिक ही बताया हूँ ग्राफ के बारे में, स्लोप से लेके डिस्टेंस टाइम से, सब सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कुछ ग्राफ से रिलेटेड में क्वेश्चंस कराऊंगा, और उस क्वेश्चंस को करने के बाद जो आप लोग का जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा मन में, वो सारी आप लोग को क्लियर हो जाएगी। सो ओके बच्चों, बाय, लव यू, टेक